गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है आपके डाइजेशन या पाचन। डाइजेशन के बारे में इसके अंदर पिछली क्लास में जैसे आपको बताया गया था, डाइजेशन इसके अंदर कह सकते हैं स्टोमच या आमाशय में किस प्रकार से होता है, और आमाशय में इसके अंदर कह सकते हैं गैस्ट्रिक जूस में अलग अलग जो कंपोजिशन है या संगठन है, और उसमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं और एंजाइम्स के क्या क्या कार्य होते हैं। आज इसके अंदर कह सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसमें बताते हैं कि इसके अंदर स्टोमच या आमाशय में गैस्ट्रिक जूस का जब सिक्रीशन किया जाता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर आमाशय के इसके अंदर कह सकते हैं या स्टोमच को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है, क्योंकि जैसे आपको बताया था इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस की पीएच होती है 1, बहुत कम पीएच है ये। H प्लस आयन की संख्या इसके अंदर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर कह सकते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसिड है, फिर भी स्टोमच को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है, क्यों हार्म नहीं कर पाता है। वाई HCl नॉट हार्म स्टोमच। इसके 3 अलग अलग कारण हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट इसके अंदर रीजन होगा इसमें स्टोमच की भित्ति में गैस्ट्रिक म्यूकोसा पाई जाती है। स्टोमच की जो वॉल है उसमें गैस्ट्रिक म्यूकोसा इसके अंदर लेयर पाई जाती है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो लेयर है इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेल पाई जाती हैं, वह इसके अंदर कह सकते हैं म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। तो इसके अंदर स्टोमच की भित्ति में गैस्ट्रिक म्यूकोसा में पाई जाने वाली कोशिकाएं जब म्यूकस का सिक्रीशन करती है तो वह इसके अंदर स्टोमच की भित्ति पर 1 to 1.5 सेंटीमीटर की लेयर बना देती हैं, और म्यूकस जो है इसके अंदर कह सकते हैं वह सारी प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो एसिड में H प्लस आयन जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, या इसके अंदर कह सकते हैं H प्लस आयन जो पाए जाते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं सारी प्रकृति का म्यूकस सिक्रीट किया जाता है कोशिकाओं के द्वारा, और ये कोशिकाएं पाई जाती है गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, जो कि स्टोमच की भित्ति के ऊपर इसके अंदर कह सकते हैं 1 to 1.5 1 से इसके अंदर कह सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर की एक लेयर बना देती है। इसी कारण इसके अंदर कह सकते हैं ये सारी प्रकृति का इसके अंदर कह सकते हैं म्यूकस के कारण एसिड या अम्ल इसके अंदर जो है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो फर्स्ट तो रीजन ये हो गया। सेकेंड होता है इसके अंदर टाइट जंक्शन। सेकेंड इसके अंदर क्या रीजन होता है कि HCl इसके अंदर कह सकते हैं स्टोमच या आमाशय को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। सेकेंड होगा इसके अंदर टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन जो होता है यह इसके अंदर संरचनाएं होती है जो कि इसके अंदर कोशिका के बीच में पाई जाती हैं, और कोशिकाएं जो इसके अंदर कह सकते हैं स्टोमच में जैसे पाई जाती है उन्हें कहा जाता है एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल या एपिथेलियल कोशिका। एपिथेलियल कोशिकाओं के बीच में, सेल के बीच में इसके अंदर कह सकते हैं टाइट जंक्शन पाए जाते हैं। यह टाइट जंक्शन जो है इसके अंदर कह सकते हैं किसी भी प्रकार के पदार्थ को एक सेल से दूसरे सेल में नहीं जाने देते हैं। टाइट जंक्शन का अर्थ होता है इसके अंदर यह इसके अंदर कह सकते हैं कोशिका के बीच में पाई जाने वाले इसके अंदर जो साइटोस्केलेटन है या जो कंकाल इसके अंदर कह सकते हैं पाया जाता है, या इसके अंदर कह सकते हैं जो संरचना है दो कोशिका के बीच में, वह इसके अंदर टाइट जंक्शन के द्वारा जुड़ी रहती है। तो ये स्केलेटन जो होता है, साइटोस्केलेटन जिसे कहा जाता है, यह इसके अंदर कोशिका के बीच में पाया जाता है, जिसके कारण यह H प्लस आयन को या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इसके अंदर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पास नहीं होने देता है, और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जब HCl नहीं जाएगा तो यह इसके स्टोमच की भित्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तीसरा रीजन हो सकता है थर्ड रीजन हो सकता है इसके अंदर सेल रिप्लेसमेंट।
सेल रिप्लेसमेंट या कोशिका का इसके अंदर कह सकते हैं कोशिका में परिवर्तन होना। कोशिका में इसके अंदर कह सकते हैं क्या चेंजेस होते हैं, क्या परिवर्तन होते हैं। जो कोशिकाएं इसके अंदर कह सकते हैं आमाशय की भित्ति में पाई जाती हैं, स्टोमच की वॉल में इसके अंदर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उसमें सेल डिवीजन होता रहता है, या जिसे कहा जाता है कोशिका विभाजन होता रहता है। इस कारण ये कोशिकाएं इसके अंदर जो पाई जाती हैं सैड होती रहती हैं। सैड इसके अंदर, इसका अर्थ होगा कि इसके अंदर सेल रिप्लेसमेंट में आमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली कोशिकाओं में जब कोशिका विभाजन होता है तो ये कोशिकाएं इसके अंदर सैड होती रहती है, वहां से रिमूव होती रहती है, उसके स्थान पर नई कोशिकाएं आती रहती हैं। तो इसके अंदर कोशिका विभाजन के कारण भित्ति में पुरानी जो कोशिकाएं हैं वह इसके अंदर सैड होती रहेगी, उसके स्थान पर नई कोशिकाएं आ जाती है, न्यू सेल। तो आमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली कोशिकाएं या इसके अंदर स्टोमच की जो वॉल है प्रत्येक 3 दिन में इसके अंदर कह सकते हैं रिन्यू होती है, नई बनती है। इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं आमाशय की भित्ति को इसका नुकसान नहीं पहुंचता है। तो एक तो हो गया इसके अंदर सारी प्रकृति के म्यूकस सिक्रीशन के कारण, दूसरा हो गया टाइट जंक्शन पाए जाते हैं जो कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अम्ल को इसके अंदर कह सकते हैं पास नहीं होने देते हैं। तीसरा होता है कि इसके अंदर सेल डिवीजन और इसके अंदर कह सकते हैं सेल रिप्लेसमेंट जिसे कहा जाता है। कोशिका विभाजन के कारण इसके अंदर कोशिकाएं या आमाशय की भित्ति जो है वह इसके अंदर कह सकते हैं वापस या पुनः इसके अंदर कह सकते हैं 3 दिन बाद नई बनती है, जिसको रिन्यूएशन कहा जाता है। तो रिन्यू इसके अंदर कह सकते हैं सेल वॉल इसके अंदर जो है या कोशिका भित्ति जो कि इसके अंदर स्टोमच की भित्ति, स्टोमच की इसके अंदर कह सकते हैं जो वॉल होती है, क्योंकि कोशिका भित्ति में तो जंतु में नहीं पाई जाती है। तो स्टोमच की जो भित्ति है वह इसके अंदर कह सकते हैं सैड होकर नई बनती रहती है। इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, एसिड है, वह स्टोमच की भित्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। नेक्स्ट होगा इसके अंदर थर्ड, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, या जिसे कहा जाता है या इसके अंदर इसे कहा जा सकता है इंटेस्टाइनल डाइजेशन, आंत्र में पाचन, या जिसे कहा जाता है आंत्रीय पाचन। थर्ड इसके अंदर हो सकता है इसमें, क्योंकि फर्स्ट इसके अंदर जैसे आपको बताया गया था इसके अंदर माउथ या मुख में पाचन। जब फूड इसके अंदर कह सकते हैं माउथ कैविटी में आता है तो कैसे पाचन होता है, उसके बाद में स्टोमच या आमाशय में जाता है तो किस प्रकार से पाचन होगा, कौन कौन से जूस सीक्रेट किए जाते हैं। थर्ड होता है इसके अंदर इंटेस्टाइन या आंत्र में जब भोजन आता है तो उसका पाचन इसके अंदर किस प्रकार से किया जाता है। इंटेस्टाइनल डाइजेशन की बात करें तो इंटेस्टाइन या आंत्र में इसके अंदर जब भोजन का पाचन होता है तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं कौन कौन से जूस सीक्रेट किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के कौन कौन से पाचक रस सीक्रेट किए जाते हैं। तो स्टोमच से इसके अंदर या आमाशय से जो भी फूड आता है जो कि कंप्लीट डाइजेस्टेड नहीं होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, या जिसे कहा जाता है उसका पाचन आंशिक रूप से होता है, उस फूड को इसके अंदर कहा जाता है काइम। और यह अम्ल या जिसे कहा जाता है एसिडिक नेचर का होता है। अम्लीय प्रकृति का या एसिडिक इसके अंदर नेचर का फूड होता है, क्योंकि इसके अंदर कह सकते हैं जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रीशन किया जाता है। इसी कारण इसके अंदर जो फूड इसके अंदर कह सकते हैं आमाशय से या जिसको काइम कहा जाता है, जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यदि पाया जाता है, या इसके अंदर मुख्य रूप से इसमें जो H+ आयन पाए जाते हैं अम्ल प्रकृति के फूड में, इसके अंदर यदि इसके अंदर इंटेस्टाइन या आंत्र में आएगा तो इसमें इसके इंटेस्टाइन के जो भी इसके अंदर कह सकते हैं पाचक रस में पाए जाने वाले एंजाइम्स है वह इसके अंदर कह सकते हैं इस पर कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसके अंदर कह सकते हैं सबसे पहले एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो एसिडिक फूड को इसके अंदर सबसे पहले न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसे अम्लीय प्रकृति का जो इसके अंदर फूड है, अब इसके अंदर नेक्स्ट इसके अंदर जो फूड है वह जाता है इंटेस्टाइन या आंत्र में। इंटेस्टाइन या आंत्र में इसके अंदर कह सकते हैं जाने से पहले फर्स्ट इसके अंदर जो भाग है जिसको कहा जाता है पाइलोरस,
पाइलोरस जो भाग है, पाइलोरस में पाइलोरिक वाल्व के द्वारा, पाइलोरिक वाल्व के द्वारा दो अलग अलग प्रकार के इसके अंदर पाचक रस सिक्रीट किए जाते हैं। यह भाग जो होता है इसके अंदर ड्यूडिनम से पहले का भाग होता है। तो इंटेस्टाइन में जो भी इसके अंदर कह सकते हैं पाचक रस सिक्रीट किए जाएंगे वह पाइलोरस में सिक्रीट किए जाते हैं, और पाइलोरस जो है इसके अंदर कह सकते हैं इसमें सिक्रीट किए जाते हैं पाइलोरिक वाल्व के द्वारा। और पाइलोरिक वाल्व इसके अंदर कह सकते हैं किससे जुड़े होते हैं, डक्ट या वाहिका के द्वारा। कौन कौन से जूस सिक्रीट किए जाते हैं, जैसे डक्ट या वाहिका के द्वारा पाइलोरिक वाल्व से पाइलोरस में कौन कौन से इसके जूस सिक्रीट किए जाते हैं। एक तो बाइल जूस, और सेकंड होता है इसके अंदर पैनक्रियाटिक जूस, या जिसे कहा जाता है पित्त रस, और सेकंड होगा इसके अंदर पैनक्रियाटिक या अग्नाशयी रस। पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशयी जो पाचक रस है वह पैनक्रियाज या अग्नाशय से सिक्रीट किया जाता है, और पित्त रस इसका निर्माण तो कहां पर होता है, लीवर में। लीवर में इसके अंदर बनता है पित्त रस। और इसके अंदर कह सकते हैं स्टोर रहता है, संचित इसके अंदर कहां पर होता है, गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर में इसके अंदर कह सकते हैं संचित रहता है पित्त रस, और इसके अंदर कह सकते हैं बनता या निर्माण कहां पर होता है, लीवर या यकृत में होता है। तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं डक्ट या वाहिका के द्वारा पित्त रस का सिक्रीशन इसके अंदर किया जाता है पाइलोरिक वाल्व से, इसके अंदर कह सकते हैं पाइलोरस में, जो कि छोटी आंत्र इसके अंदर कह सकते हैं, अग्नाशयी रस और पित्त रस का सिक्रीशन किया जाता है। तो अग्नाशयी रस और पित्त रस का जब सिक्रीशन किया जाएगा तो यह इसके अंदर दोनों प्रकार के जो पाचक रस हैं वह जैसे आपको बताया जाए, दोनों प्रकार के जो पाचक रस हैं, जैसे इसके अंदर पित्त रस की बात करें या नेक्स्ट इसके अंदर अग्नाशयी रस की बात करें, बाइल जूस प्लस इसके अंदर पैनक्रियाटिक जूस जिसे कहा जाता है अग्नाशयी रस, दोनों इसके अंदर जब इसके अंदर इंटेस्टाइन या आंत्र में सिक्रीट किए जाते हैं तो फूड को इसके अंदर कह सकते हैं पाए जाने वाले HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों पाचक रस इसके अंदर सारी प्रकृति के होते हैं, या जिसे कहा जाता है एल्केलाइन नेचर के होते हैं। तो इस प्रकार इसके अंदर जो फूड इसके अंदर, या जिसे कहा जाता है इसके अंदर काइम, इसके अंदर कहा जाता है स्टोमच से आने वाले फूड को, जिसमें अम्ल पाया जाता है, एसिड या अम्ल को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, जिससे आंत्र में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के जूस, जैसे इसके अंदर पैनक्रियाटिक जूस है, या इंटेस्टाइन से भी जूस इसके अंदर सिक्रीट किया जाता है जिसको इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है, या जिसे आंत्रीय रस कहा जाता है। इसमें पाए जाने वाले एंजाइम्स इसके अंदर इस भोजन पर आसानी से कार्य कर सके, और यदि इसके अंदर फूड में HCl पाया जाता है, यदि न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता है तो इसके अंदर कह सकते हैं, तो इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं आंत्र में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स हैं, जो फूड इसके स्टोमच से आता है जिसको काइम कहा जाता है, जिसमें HCl या अम्ल पाया जाता है, यदि उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा तो इसके अंदर आंत्रीय रस में पाए जाने वाले और अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम्स इस पर कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कह सकते हैं भोजन की प्रकृति इसके अंदर एसिडिक या अम्लीय होती है। तो इसके अंदर इंटेस्टाइनल इसके अंदर जब डाइजेशन किया जाता है उसमें इसके अंदर फूड को जो काइम है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं बाइल जूस और अग्नाशयी रस का सिक्रीशन किया जाता है।
फर्स्ट इसके अंदर बात करते हैं इसमें बाइल जूस। फर्स्ट होगा इसमें बाइल जूस या जिसे कहा जाता है पित्त रस, जो कि आपको बताया गया था जैसे लीवर में बनता है और इसके अंदर स्टोर कहां पर रहता है, पित्ताशय या जिसको गोल ब्लेडर कहा जाता है। गोल ब्लेडर या पित्ताशय में स्टोर रहता है, संचित रहता है। तो दो अलग अलग इसके अंदर जो ऑर्गन है, लीवर और पित्ताशय जो है इसके अंदर कह सकते हैं वह बाइल जूस या पित्त रस से संबंधित होते हैं। बाइल जूस या पित्त रस की बात करें, इसकी पीएच होती है 8 से 8.6 पर डे इसके अंदर सिक्रीट किया जाता है। पर डे इसके अंदर कह सकते हैं लगभग 0.5 से लेकर 1 लीटर तक इसके अंदर 1 लीटर तक इसके अंदर कह सकते हैं पित्त रस सिक्रीट किया जाता है आहार नाल में, जो कि इंटेस्टाइन में इसके अंदर कह सकते हैं इसका सिक्रीशन होता है। इसके अलावा बाइल जूस जो कि इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, इसमें एंजाइम रहित इसके अंदर कह सकते हैं पाचक रस है। इंपॉर्टेंट है ये भी, इसमें कोई भी इसके अंदर कह सकते हैं किसी प्रकार का कोई भी एंजाइम्स नहीं पाया जाता है, क्योंकि पाचक रस जैसे इसके अंदर जैसे आपको बताया गया था। इसके अलावा इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस या जिसको जठर रस कहा जाता है, आगे पढ़ेंगे जैसे इसके अंदर अग्नाशयी रस, आंत्रीय रस, या इससे पहले माउथ में जैसे सलाइवा या लार में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लेकिन इसके अंदर कह सकते हैं बाइल जूस इसके अंदर कह सकते हैं ऐसा इसके अंदर कह सकते हैं पाचक रस है जिसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं पाया जाता है, जिसे एंजाइम लेस कहा जाता है। इसके अलावा बाइल जूस जो कि इसके अंदर कह सकते हैं शाकाहारी जंतु होते हैं, इसमें इसके अंदर कह सकते हैं इसका कलर होता है येलो इज ग्रीन। और यदि इसके अंदर कॉर्निवोरा या मांसाहारी जंतु है, इसमें इसके अंदर कह सकते हैं इसका कलर गोल्डन येलो होता है। और गोल्डन येलो इसके अंदर कह सकते हैं क्यों होता है, क्योंकि इसमें बिलीरुबिन की मात्रा ज्यादा होती है। अभी पढ़ेंगे इसके अंदर बिलीरुबिन क्या होता है। बिलीरुबिन की मात्रा ज्यादा होती है, इस कारण गोल्डन येलो कलर का इसके अंदर कह सकते हैं पित्त रस पाया जाता है मांसाहारी जंतु में, या जिसे कहा जाता है कॉर्निवोरस एनिमल में। नेक्स्ट इसके अंदर अलग अलग प्रकार के इसके अंदर पाचक रस में जैसे इसके अंदर पित्त रस की यदि बात करें तो एंजाइम्स रहित होता है। प्रत्येक दिन लगभग 0.5 से 1 लीटर सिक्रीट किया जाता है। पीएच इसकी 8 से 8.6 होती है। और जैसे आपको बताया फॉर्मेशन लीवर में पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। सिक्रीशन कैसे किया जाता है पित्त रस का, बाइल जूस के सिक्रीशन की बात करें तो लीवर में जो इसके अंदर कह सकते हैं फॉर्म या बन चुका है इसके अंदर पित्त रस, पित्ताशय में स्टोर है, तो पित्ताशय के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं अब इसके अंदर बाइल जूस को इसके अंदर इंटेस्टाइन में लाया जाता है, जो कि आपको बताया डक्ट के द्वारा लाया जाता है। सिक्रीशन इसके अंदर कह सकते हैं इसका डक्ट के द्वारा होता है, डक्ट या जिसे कहा जाता है वाहिका। तो जब भी इसके अंदर कह सकते हैं भोजन इंटेस्टाइन में आता है, आंतरिक भोजन इसके अंदर कह सकते हैं, या जिसे कहा जाता है इंटेस्टाइन में आने वाले जो फूड होता है वह इसके अंदर कह सकते हैं बाइल जूस के सिक्रीशन को इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज करता है या स्टिमुलेट करता है या प्रेरित करता है। कैसे? बाइल जूस इसके अंदर कह सकते हैं जब सिक्रीट होगा जब इसके अंदर कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन का सिक्रीशन होगा। कोलिसिस्टोकाइनिन इसके अंदर हार्मोन सिक्रीट किया जाएगा, तब इसके अंदर कह सकते हैं
पित्त रस का सिक्रीशन इसके अंदर कह सकते हैं जो पित्ताशय में पाया जाता है, वह इसके अंदर डक्ट के द्वारा इसके अंदर इंटेस्टाइन में आता है। तो जब इसके अंदर कोलिसिस्टोकाइनिन इसके अंदर कह सकते हैं हार्मोन का सिक्रीशन होगा, या हार्मोन इसके अंदर ब्लड के द्वारा पित्ताशय को इसके अंदर स्टिमुलेट करता है। पित्ताशय में इसके अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, यह इसके अंदर कह सकते हैं एक बैलून के समान संरचना होती है पित्ताशय। तो उसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, तो डक्ट के द्वारा या वाहिका के द्वारा इसके अंदर पित्त रस को इसके अंदर सिक्रीट किया जाता है इंटेस्टाइन या आंत्र में। तो आंत्र में इसके अंदर कह सकते हैं पित्ताशय के द्वारा बाइल जूस इसके अंदर कब सिक्रीट होता है, जब इसके अंदर कोलिसिस्टोकाइनिन इसके अंदर कह सकते हैं हार्मोन का सिक्रीशन होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो आपके इसके अंदर 4th यूनिट में टॉपिक है, या जिसे कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियां, उसमें इसके अंदर वापस पढ़ेंगे इसके अंदर कोलिसिस्टोकाइनिन का फंक्शन, कि इसके अंदर कोलिसिस्टोकाइनिन यदि सिक्रीट नहीं होता है तो पित्त रस का सिक्रीशन इसके अंदर पित्ताशय से नहीं किया जाता है।